Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Easy English with Uzma. Today in this video we will learn about simple present tense. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब, कैसे और कहाँ करते हैं. सो फ्रेंड्स, उसे शुरू करने से पहले हम टेंसेस के बारे में इन शॉर्ट थोड़ा समझ लेंगे कि टेंसेस क्या है. बेसिकली टेंसेस जो है लैटिन वर्ड से निकला हुआ है. जो लैटिन वर्ड है वो टेम्पस है, जिसका मीनिंग होता है टाइम. टेंसेस को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसे हम उर्दू में कहेंगे कि ज़माने हाल, जो मौजूदा हाल चल रहा है, पास्ट टेंस गुजरा हुआ ज़माना, और फ्यूचर आने वाला ज़माना. और ये सारे टेंसेस को फिर 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. लेकिन आज हम जो मेन हमारा फोकस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. सबसे पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के इजाफे के साथ आता है, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है. पहले ही समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो बना रही हूँ. इस सेंटेंस में काम करने वाला क्या है, यानी काम जो कर रहा है वो कौन है. मैं कह रही हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं जो है ये काम करने वाला है. तो काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है. जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस सेंटेंस में आप जो है ना ये काम करने वाले, जो कि आप देखने का काम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट आप होगा. तो सब्जेक्ट जो होते हैं इंग्लिश में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नाउन होता है. कहेंगे कि वर्ब क्या है. वर्ब जो है वो काम है, यानी बोलना, सुनना, देखना, बैठना, ये सारे जो चीज़ है वो वर्ब है. और देन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. अगर ऑब्जेक्ट ना समझ में आए तो अदर वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो सेंटेंस में अदर वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल होता है कि आई, यू, वी और दे के साथ वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म आता है. कि ही, शी, इट और नाउन के साथ जो वर्ब आएगा लगेगा उसमें एस या ई एस का इजाफा करना है. फ्रेंड्स, आइए हम इन शॉर्ट में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. अगर हमको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा. सब्जेक्ट आएगा, फिर हम वर्ब एस या ई एस के इजाफे के साथ लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा. एग्जाम्पल है, मैं बिरयानी खाता हूँ. तो मैं के लिए मैं जो हूँ वो सब्जेक्ट है, तो आई लगा लेंगे. खाने का काम किया गया है तो एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा ईट, एंड ऑब्जेक्ट जो है वो बिरयानी. ओके, आई ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाता हूँ. अगर यही सेंटेंस हमको कहना है कि वो बिरयानी खाती है, यानी वो लड़की बिरयानी खाती है, तो हमने जो रूल देखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, जब ही, शी, इट नाउन हो तो जैसे सब्जेक्ट हो तो हम जो वर्ब होता है उसमें एस या ई एस का इजाफा करते हैं. तो जो हमारा जो वर्ब है ईट है, इसमें हम एस का इजाफा कर देंगे, तो वो हो जाएगा शी ईट्स बिरयानी. इसी तरह के सेंटेंस को अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि सब्जेक्ट, देन हम डू या डज लगाएंगे, देन नॉट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. डू डज जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है. डू कब लगाएंगे, जब आई, यू, वी और दे अगर सब्जेक्ट होगा तो हम डू लगाएंगे, यानी डू नॉट यूज़ करेंगे. और अगर ही, शी, इट नाउन होगा तो हम डज नॉट या डजंट यूज़ करेंगे. डजंट और डोंट जो है वो डू नॉट और डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है. पहला सेंटेंस है मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ, तो हम कहेंगे आई डोंट ईट बिरयानी. आई एज ए सब्जेक्ट, आई के साथ हम डोंट यूज़ करेंगे, देन ईट बिरयानी, आई डोंट ईट बिरयानी. और वो बिरयानी नहीं खाती है, शी डजंट ईट बिरयानी, वो बिरयानी नहीं खाती है. शी जब एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो हम डजंट यूज़ करेंगे. ओके, और जब डजंट यूज़ कर लेंगे ना तो वर्ब का यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म ही रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, यानी वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ होगा. यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे. और इसी एग्जाम्पल को अगर आपको क्वेश्चन में बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि पहले डू या डज लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, एंड देन वर्ब लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप बिरयानी खाते हैं, तो हम कहेंगे डू यू ईट बिरयानी, क्योंकि यू जो है यू के साथ हम डू यूज़ करेंगे. आई, यू, वी, दे इसके लिए हम डू यूज़ करेंगे. ही, शी, इट नाउन के लिए डज. ओके, बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए. और इसी सेंटेंस को आपको कहना है क्या वो बिरयानी खाती है, तो हम डू की बजाय ना यहाँ पर हमने शी, यहाँ पे वो लड़की है तो शी के लिए हम जो है डज
ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। डज शी ईट बिरयानी, WH क्वेश्चन बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि WS फैमिली से बिलोंग करने वाला जो भी वर्ड है वो यूज करेंगे। व्हाट, वेयर, जैसा सेंटेंस बनाना है उसकी मुनासिबत से हम इस्तेमाल करेंगे। देन डू या डस यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। इसलिए व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट। और वही यही सेंटेंस अगर वो है कि वो क्या खाती है, तो डू की बजाय हम रिप्लेस करके डज लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा शी है। तो व्हाट डज शी ईट, ओके, वो क्या खाती है, व्हाट डज शी ईट। रेगुलर हैबिट्स और डेली रूटीन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग जो सिचुएशंस होती है उनके लिए हम वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। फैक्ट्स यानी हक़ाइक़ बताने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। फीलिंग्स, ओपिनियन एंड स्टेट ऑफ माइंड यानी हमारे एहसासात, हमारे राय होती है, हमारी जो कैफियत होती है उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और साथ ही टाइम टेबल, स्केड्यूल्स जो होता है उसे बताने के लिए करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ली है। एक है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की और एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस है ये है कि आई वर्क, जिसका मीनिंग होता है कि मैं काम करता हूँ, और दूसरा ये है कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पूछते हैं कि वेयर डू यू वर्क, तो आपका जवाब क्या रहेगा? आप ऐसे आंसर करेंगे, आई वर्क इन XYZ कंपनी, मैं XYZ कंपनी में काम करता हूँ, ये भी सही है। या फिर आप इसका आंसर करेंगे, आई एम वर्किंग इन XYZ कंपनी, यानी मैं XYZ कंपनी में काम कर रहा हूँ। यानी जो सेंटेंस पूछा गया है वेयर डू यू वर्क, उसके दो आंसर हो सकते हैं, इधर आई वर्क या आई एम वर्किंग, राइट। तो कौन सा सही होगा जवाब देने के लिए? यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जब आप कहते हैं कि आई वर्क, दैट मीन्स कि आप जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी आप ये बता रहे हैं कि मैं काम करता हूँ, फ्यूचर में भी मैं काम करूँगा। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है, स्पेसिफिक टाइम के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, यानी मेरा जो काम है वो परमानेंट है और मैं आगे भी करता रहूँगा। एक जो जेनेरिक स्टेटमेंट होता है ना, जहाँ परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन होती है, तो वहाँ पर हम आई वर्क इस तरह के सेंटेंस यानी प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इसी तरह आई एम वर्किंग कहाँ यूज़ करेंगे? कोई आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं और टेम्पररी काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका जॉब परमानेंट नहीं है, तो आप आई एम वर्किंग का यूज़ करेंगे। ओके, आई एम वर्किंग इन XYZ कंपनी। जब टेम्पररी काम कर रहे हैं, जो सिचुएशन है वो शॉर्ट टाइम तक रहने वाली है, तो हम आई एम वर्किंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि रेगुलर हैबिट्स और डेली रूटीन। जब आपको पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर हैबिट्स, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन्स, तो हम अक्सर सोचने पड़ जाते हैं कौन से टेंस का इस्तेमाल किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप क्लियर रहे कि जब भी आपको आपकी हैबिट्स या डेली रूटीन के बारे में बात करना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। पर उसका फॉर्मूला ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो नाश्ते में चाय पीता है, तो हम कहेंगे ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट। हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, वी ईट टू मच जंक फूड। रिपीटेड एक्शंस जब हम बयान करते हैं, रिपीटेड इवेंट्स यानी बार बार जो चीज़ें हम करते रहते हैं ना, तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं जुमे के रोज़ पिज़्ज़ा खाता हूँ, यानी आपकी आदत है, आप एक दिन पिज़्ज़ा नहीं खा रहे, आपकी आदत है कि आप हर फ्राइडे को पिज़्ज़ा खाते हैं, तो आप कहते हैं कि आई ईट पिज़्ज़ा ऑन फ्राइडे, तो उस वक्त में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, आई ईट पिज़्ज़ा ऑन फ्राइडे। मैं रोज़ाना वॉक करता हूँ, यानी ये आपका मामूल है, रिपीटेड इवेंट्स है, तो कहेंगे कि आई वॉक एवरी डे, आई वॉक एवरी डे। और अली रात में वीडियो गेम खेलता है, एक दिन नहीं खेलता है, उसकी रिपीटेड एक्शन है, वो रोज़ाना खेलता है। तो अली प्लेज वीडियो गेम एट नाइट, अली प्लेज वीडियो गेम एट नाइट, यानी इन सारे सेंटेंस में हमने जहाँ पर रिपीटेड एक्शंस होती है वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ पर आपको रूटीन बताना है वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली रोज़ाना 8 बजे उठता है, अली गेट्स अप एट 8 o'clock एवरी डे। आमिर रोज़ाना ऑफिस जाता है, आमिर गोज टू ऑफिस एवरी डे। यानी जब भी आपसे पूछा जाए रूटीन के बारे में, तो आप बेझिझक होकर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करके वो सारे सेंटेंस बनाने हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, जैसे हम रोज़ सुबह बस पकड़ते हैं,
हम कहेंगे वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग। गर्म मौसम में हर दोपहर बारिश होती है। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन। वो हर समर हैदराबाद गाड़ी चलाकर जाते हैं। दे ड्राइव हैदराबाद एवरी समर। नेक्स्ट है कि जब हम हमारे इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मच्छरों से नफरत है। आई हेट मस्कीटोज। आई हेट मस्कीटोज। अस्मा को कैट्स पसंद है। अस्मा लाइक्स कैट। ओके। इसी तरह अगर आपको इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शंस देनी है, अगर आपको बोलना है कि यहाँ पर आओ, अपना जैकेट निकालो, सुपरमार्केट जाओ, ऐसे जो भी ऑर्डर देने हैं, इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो उस टाइम पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। तो अगर हमको कहना है कि अपना जैकेट पहनो तो हम कहेंगे पुट योर जैकेट ऑन। पुट योर जैकेट ऑन। सुपरमार्केट जाओ और सब्जियां लेकर आओ, तो गो टू द सुपरमार्केट। इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसलिए हम शुरुआत करेंगे मेन वर्ब से करेंगे, इसलिए गो टू द सुपरमार्केट एंड ब्रिंग मी वेजिटेबल्स। सुपरमार्केट जाओ और सब्जियां लेकर आओ। और एक ये चीज़ है कि फिक्स अरेंजमेंट्स जब हमको बताने होते हैं भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे छुट्टियां 21 दिसंबर से शुरू होती है, तो उस तरह के सेंटेंस में हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल ना करते हुए हम कहते हैं कि हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन द 21 दिसंबर, यानी छुट्टियां 21 दिसंबर से शुरू होंगी। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और जो इस्तेमाल होता है विथ फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस, यानी फ्यूचर के जो हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम आफ्टर सम कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जैसे आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज सून एज, अनटिल, ये जो सारे होते हैं ये कंजंक्शंस है। अगर हमको कहना है कि वो जाने से पहले तुमसे मुलाकात करेगी, हम कहेंगे कि शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि शी विल सी यू बिफोर शी विल लीव। अब नेक्स्ट है कि जब भी वो आएगी तो हम उसे दे देंगे कि वी विल गिव इट टू हर व्हेन शी अराइव्स। व्हेन शी विल अराइव नहीं बोलेंगे, व्हेन शी अराइव्स। ओके, यानी जब कंजंक्शन के बाद का जो पार्ट होगा ना तो वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। नेक्स्ट ये है कि अगर आपको फैक्ट बताने हैं तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फैक्ट जो होते हैं ना वो हक़ाइक़ होते हैं, यानी फैक्ट ऐसे होते हैं कि ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर रहे होते, ये एक निज़ाम के हिसाब से चल रहे होते हैं और ट्रू होते हैं। यानी सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, तो ये फैक्ट है, ये हम तय नहीं करते। तो इस तरह के सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 0 डिग्री में पानी जम जाता है तो हम कहेंगे वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री। ज़मीन सूरज के अतराफ घूमती है, ये भी फैक्ट है, तो हम फैक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के अतराफ घूमती है। एक और चीज़ होती है कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर ऐसा करता हूँ तो ऐसा हो जाता है। इस तरह के सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। इफ़ आई वर्क टू मच आई गेट टायर्ड। अगर तुम बहुत ज़्यादा खाते हो तो तुम वज़न बढ़ाते हो। इफ़ यू ईट टू मच यू गेन वेट। आखिर में जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसे हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो ये बताते हैं कि आप कितनी दफ़ा कोई चीज़ को करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताने से पहले एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि वो एग्जाम्पल ये है कि उमर हमेशा बस लेता है, तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं कि उमर ऑलवेज टेक्स द बस। उमर ऑलवेज टेक्स द बस, यानी उमर हमेशा बस लेता है। तो यहाँ पर हमेशा जो है ना, ये ऑलवेज जो है ये आप इस सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि उमर हमेशा बस लेता है। इसी तरह जो दूसरे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो वर्ड्स है वो ये है नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज। यानी नेवर यानी कभी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा। तो उमर हमेशा बस लेता है, उमर ऑलवेज टेक्स द बस। अगर हमको कहना है कि उमर कभी बस नहीं लेता है तो हम क्या कहेंगे? उमर नेवर टेक्स द बस। अगर हमको कहना है कभी कभार यानी 50% उमर बस लेता है तो हम समटाइम्स का यूज़ करेंगे, उमर समटाइम्स टेक द बस।
नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, ये सारे जो वर्ड्स है वो एडवर्ब्स है जो फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते हैं, तो इसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब भी ये एडवर्ब इस्तेमाल किए जाएंगे सेंटेंस में तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। नाउ आप अपने रूटीन के बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। टेल मी अबाउट योर रूटीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।